बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाजिर है आपके साथ सना कैसर। आज मैं आपको ब्रेड पकौड़ा बनाना सिखा रही हूँ। चलें उसके लिए देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ मैंने हाफ केजी आलू लिए थे, उन्हें बॉईल करके रख लिया है। 1 कप मैंने बेसन लिया है, 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्चें, 1 चाय का चमचा ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चमचा गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चमचा चाट मसाला, 1 चाय का चमचा कुटा हुआ भुना धनिया, 2 खाने के चमचे इमली का पल्प, 3 से 4 बारीक हरी मिर्चें कटी हुई, चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1 प्याज जो मैंने चॉप कर ली थी। चले हम आलूओं को मैश करेंगे मैशर की मदद से। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। नमक, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला, धनिया, इमली का पल्प, प्याज, हरी मिर्चें, धनिया। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे मसालों को और फिर इसके बॉल्स बना के रख देंगे। देते हैं बेसन में हम 1 चाय का चमचा नमक और 1 चाय का चमचा पिसी हुई मिर्चें डाल के पानी के साथ अच्छी तरह इसको फेंट लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फेंटते जाएं, एक साथ सारा पानी नहीं डालना, तो वो बहुत पतला सा बेसन बने लिक्विड में। आप देखें इसकी कैसी थिकनेस है, बस इतना ही हमें फेंटना है। आलूओं का सारा पेस्ट बना के रख लिया है। अब मैंने 4 ब्रेड के पीस लिए हैं। अब हम इसमें आलूओं का पेस्ट लगाएंगे, इसी तरह अंदर फिल करेंगे और फिर उसके ऊपर इसी तरह स्लाइस का दूसरा कवर रख देंगे। स्लाइस इसके ऊपर सैंडविच बन जाएगा और इनको ट्रायंगल में कट कर लिया है। इसी तरह सारे सैंडविच बना के रखेंगे। फिर हम इसे बेसन में डिप करके और इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल में पहले से प्री हीट कर चुकी थी। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना, नहीं तो ये ऊपर से ब्लैक हो जाएगा और क्रिस्पी नहीं होगा। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे एक साइड से फ्राई करेंगे, फिर इसे टर्न करेंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है। आप इसको घर में ट्राई करें, अफ्तार में बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। इसको केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, लहसुन की चटनी के साथ इसको आप घर में बनाएं और सर्व करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।